एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर में कह रहा है इससे पहले जो प्रॉपर्टी लिखाई थी वो आपको सारी याद होनी चाहिए। इन ए पैरेललोग्राम PQRS एंगल S इज 75, डिटरमाइन द मेजर ऑफ एंगल PN एंगल Q। इसमें कह रहा है एक पैरेललोग्राम बनाना है आपको और आपको एंगल दे रखा है 75। देखिए ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया है PQRS, S आपको दिया है 75, आपको Q और P बताने हैं। तो जितना S होगा उतना ही Q होगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल, तो ये भी 75 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और ये वाला एंगल कितना होगा? ये दोनों क्या करोगे आप? इन दोनों को ऐड करोगे क्योंकि एडजेसेंट कितना होता है 75 प्लस कितना होगा यहाँ पे, दोनों को प्लस करके कितना 180 के इक्वल करेंगे। सपोज दैट यहाँ पे x मान लो आप, तो x प्लस 75 इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो 180 में से इसको माइनस कर देंगे, आपका एंगल P निकल जाएगा। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है पैरेललोग्राम का 180। ये प्रॉपर्टी भी बेस कुछ एक्सरसाइज है, ये आप कर लेना 180 में से माइनस करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, उनका रेशियो आपको दे रखा है 2:7। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, सारे एंगल बताने हैं। चलिए इसमें क्या करेगा, एडजेसेंट अगर ये 2x है तो ये कितना होगा 7x। अभी थोड़ी देर पहले बताया था एडजेसेंट का सम कितना होता है 180, तो 180 के इक्वल मैंने रख दिया। दोनों को ऐड किया तो 9x आ गया, इक्वल 180 आ गया। x इजकल टू कितना हो जाएगा 180/9 इजकल टू 20, ये x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू जो भी आएगी उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 7 × 20 तो ये कितना हो जाएगा 140। और ये कितना हो जाएगा 2 × 20, ये कितना हो जाएगा 40। तो अब ये 40 हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये 140 हो गया तो ये भी 140 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इजी क्वेश्चन है। टू अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आपको दे रखे हैं, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। देखो अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो आपस में इक्वल होते हैं, तो इन दोनों को आपस में आपने क्या कर देना है इक्वल कर देना है और x की वैल्यू निकाल देनी है। देखिए ऐसे करेंगे, एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया। ध्यान रखना इसमें बच्चे 180 कर देते हैं, 180 नहीं होगा। अपोजिट एंगल है भाई, अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। दोनों को आपने क्या किया इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन किया, ये इधर आ गया ये इधर चला गया, 5x इजकल टू आ गया 80। x की वैल्यू कितनी आ गई 16। x की वैल्यू आई है 16, ध्यान रखना ये आंसर एंगल नहीं आया है। तो इस एंगल को निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे 16 × 6 - 7, यानी कि ये जो भी x आया है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, अब कितनों को तो ये भी नहीं आता होगा। 6 × 16 - 17, इसको सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। और 16 में यहाँ पे x जोड़ देंगे, x कितना है 16 और ये कितना हो जाएगा 63, ये आंसर आ जाएगा। फिर जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। इसमें क्या पूछा था, इसमें भी हर एक एंगल बताना है, वो आप बता दोगे। अगला पार्ट आ रहा है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ़। आपको बताना है साइड दे रखी ये पैरेललोग्राम हो सकता है नहीं हो सकता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं हम साइड को बना के देखते हैं। जैसे मैंने देख रखा है, आप भी ऐसी बना लीजिए ABCD। और इसमें एक ध्यान रखना, जब आप बनाओगे तो A के बाद अगर B लोगे तो C यहाँ पे ले लेना, कहीं ऐसा मत कर देना। यहाँ पे सीक्वेंस से चलना है, या तो आप क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज चलिए। अगर ए के बाद बी ले रहे हो तो बी यहाँ लो, सी यहाँ लो, डी यहाँ लो। अगर आपको ए यहाँ लेना है बी यहाँ लो, सी यहाँ लो, डी यहाँ लो। ध्यान रखना इस बात का। तो देखिए मैंने बना लिया है, मुझसे क्या कह रहा था ए और डी सी। तो ए बी और डी सी कितना है 5 है। अब वो कह रहा है ए डी 3.8 है, डी सी 3.6 है। ए डी और बी सी देखो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम की इक्वल होती है, तो ये और ये तो साइड इक्वल हो गई, ये साइड तो इक्वल नहीं हुई ना भाई। इसको 3.8 होना है तो इसको भी 3.8 होना चाहिए था, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, एंगल ए 95 है और एंगल बी 75 है। अब देखिए एंगल ए 95 है और बी कितना है 75 है। अब ये पैरेललोग्राम है तो इनके एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो इसको ऐड करके देखिए क्या 180 आ रहा है। तो 95 में आप 75 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10, कैरी कितनी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 170, यानी कि ये भी पॉसिबल नहीं होगा, 180 आना चाहिए। अगला आता है एंगल बी 105 है और एंगल
डी जो है 75। अब देखिए अपोजिट एंगल आपस में क्या होनी चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये कहाँ से इक्वल हो गए, ये तो इक्वल ही नहीं होंगे, ये तो इक्वल ही नहीं होगा। आपका होगा डायग्राम कैसे, डायग्राम ऐसे ही बनाना है, ए यहाँ लोगे तो बी यहाँ लेना, सी यहाँ लेना, डी यहाँ लेना, उसके बाद ए यहाँ लोगे, बी यहाँ लोगे, सी यहाँ लोगे, डी यहाँ लोगे, ठीक है। इसी टाइप से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो समझ में आ गया एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, और बी और डी का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। ओके, ये हो गए कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं आप, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या निकालना है, ई एफ जी एच इज ए पैलोग्राम, ई एफ जी एच एक पैलोग्राम है, ठीक है। अब इसमें बच्चा गलती क्या करता है मैं बताता हूँ अभी। इस क्वेश्चन में मिस्टेक पॉइंट जो होगा वो ये होगा, चलिए मैंने डायग्राम यहाँ पे बना रखा है, आपको एक्स और वाई जेड निकालना है। चलिए देखते हैं, देखिए ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अगर आप इसमें एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो वाई और जेड का सम कितना होना चाहिए, 70 डिग्री होना चाहिए। वाई और जेड का सम कितना होना चाहिए भाई, 70 डिग्री होना चाहिए। तो वाई और जेड का सम, लेकिन हमसे तो तीनों दोनों अलग अलग पूछा है, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं, ई एफ जी एच एक क्वाड्रिलेटरल है, तो अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये पूरा एक लीनियर पेयर होता है। अगर 180 में से मैं 70 माइनस करूँगा तो कितना आएगा भाई, 180 में से अगर मैं 70 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 110 आएगा। तो 110 इतना पार्ट हो जाएगा, होगा नहीं होगा बताओ, आप कहोगे बिल्कुल होगा। अब 110 इतना पार्ट हो जाएगा तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपका, 110 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या चाहिए था, हाँ हमें क्या चाहिए था एंगल, हाँ वाई जेड, तो ये 70। अब क्या करेंगे देखिए, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। अब आप एक काम करिए, ये तुम्हारा एक्स है, ये भी कितना हो जाएगा, जितना ये होगा उतना एक्स भी हो जाएगा, ठीक है। एक्स हो जाएगा आपका 110, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट जेड निकाल लो। अब ये वाले दोनों का एंगल का सम कितना होगा, यानी कि 110 हुआ, एक्स भी 110 हुआ, प्लस 40 प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा, 180, होगा नहीं होगा। एडजेसेंट का सम कितना होता है, 180। आप चाहो तो इसमें भी लगा सकते हो, डायरेक्ट जेड निकल जाएगा, ये चलो इसी में लगा लिया मैंने। तो ये कितना हो जाएगा, 150 प्लस जेड इक्वल टू 180। तो जेड कितना आ जाएगा आपका, 180 माइनस 150, 180 माइनस 150, जेड इज 30। तो जेड आपके आ गया 30 डिग्री। अब आप खुद बताइए, अगर जेड 30 है तो वाई कितना होगा, निकाल लो। 70 माइनस 30, तो ये कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। तो वाई आपका आ गया 40 डिग्री। समझ में आ रही बात। तो ऐसे करना है, इसका एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी लगेगी, लेकिन वाई एक्सटीरियर तो हमें खाली इतना बताएगा ना कि वाई और जेड का सम कितना है, 70। समझ में आ रही है। अब कुछ इसमें वो भी लगाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लेकिन मैंने नहीं लगाई, वो होने को उससे भी हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। और आप चाहो तो एक तरीका और मैं बता देता हूँ इसका, इसके बिना भी अगर किसी को करना हो तो वो तरीका भी बता देता हूँ। 56 तरीके होते हैं वैसे। देखिए आप क्या करिए, अब मैंने एक बात बता दी, अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, होते नहीं होते। अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा अब ये दोनों वेरिएबल देखो, ये वैल्यू दे रखी है यहाँ पे ये वाली, तो ये भी, ये अगर 40 है तो ये भी तो कितना होगा, 40 होगा, होगा नहीं होगा बताओ। अब कहोगे क्यों होगा भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझते हो क्या होता है, जिसमें जेड बनता है ऐसे, ये और ये। तो यहाँ पे जेड ऐसे बन रहा है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जितना होगा उतना ही होगा। तो ये 40 हो जाएगा, जब वाई 40 हो जाएगा तो जेड कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो। समझ में आ रही बात। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से मैंने इसको इजीली प्रूव कर लिया। अगर आपको ऐसी बात समझ में नहीं आ रही तो
1 1 10 से लीनियर पेयर करिए, लीनियर पेयर से फिर ये 180 करिए, फिर आप निकाल देंगे यहाँ पे जेड, जेड निकल जाएगा तो वाई भी निकलना आसान काम हो जाएगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 6 क्वेश्चन यहाँ के, बाकी के दूसरे पार्ट में करेंगे फिर। ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए छठा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बड़ा लगता है देखने में। इसमें क्या दिया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर पैरेललोग्राम, फाइंड द मेजर ऑफ एक्स, एक्स बताना है। बार बार ये एक्स को ही क्यों पूछते हैं समझ में नहीं आता। चलिए इसमें देखिए 2 पैरेललोग्राम बन रहे हैं, मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं, देखिए 2 पैरेललोग्राम डायग्राम बना रखा है। देखो बहुत ही आसान है, जो ये ग्रीन पार्ट है ये पैरेललोग्राम 1 है, और ये जो ऑरेंज पार्ट है सेकंड पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल तो आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये 120 है तो ये भी कितना होगा भाई, 120 होगा नहीं होगा, कहोगे बिल्कुल होगा। अच्छा, और ये वाले में देखिए ये 70 है, तो ये वाला 70, ये वाला ये भी 70 होगा। मैं इसको थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ, रुको, ताकि बच्चे को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं कह रहा हूँ ये भी 70 होगा नहीं होगा भाई, क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इज इक्वल। ठीक है, अच्छा अब कहोगे भाई ये कैलकुलेट, ये वाला एंगल अगर मुझे मिल जाए ये वाला, तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला फाइंड कर लूँगा। एक्स कर लोगे, नहीं कर लोगे, मिल जाएगा। देखो ये 120 है तो भाई ये भी 120 होगा। अब मैंने ये बताया था एक सीधी लाइन होती है पैरेललोग्राम की, तो ये और ये दोनों को मिलके कितना बनाते हैं, 180 का बनाते हैं। अब 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। अरे ये 120 है, ये वाला एंगल बी सपोज कितना होगा मुझे फाइंड करना है। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180, तो एंगल बी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120, तो ये कितना हो जाएगा, 60। तो भाई ये 60 हो जाएगा। आप खुद बताइए ये कितना हो जाएगा, 60। अब मैं लगा दूंगा इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ASP, 70 प्लस 60 प्लस एक्स, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 180 के। ये कितना हो गया, 130, और ये एक्स, ये हो जाएगा 180। तो एक्स आ जाएगा 180 माइनस 130 इजकल टू 50 डिग्री। बोलो मैंने पूरा ही निकाल दिया। समझ में आई बात, मैंने कितने आराम से कर लिया। देखो देखने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, ये 70 है, ये 70 है, क्योंकि एक पैरेललोग्राम EFGH है, एक पैरेललोग्राम ABCD है, तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। अब ये 120 है तो ये भी 120 है, और तो ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, बाकी पूरा 180 होता है ना इन दोनों का सम, एक सीधी लाइन पे को इंटीरियर एंगल कहते हैं जिसको। ये 60 हो जाएगा, 60 70 प्लस एक्स इजकल टू 180, तो एक्स निकाल दो। आसान था क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन इसके बचे हैं, उसको सेकंड पार्ट में देखेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना।